क्या आप हर रोज एक ऐसा दर्द महसूस करते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता? क्या कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली है? क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है कि आप खुश क्यों नहीं हैं? क्या आपने अपने ही सपनों से समझौता कर लिया है? क्या आप भी दूसरों को हंसता देखकर मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं? क्या रात को सोते हुए कभी दिल से रोना आया है पर किसी को बताया नहीं? क्या आपने कभी खुद को इतना अकेला महसूस किया है कि भीड़ में भी तन्हाई सताए? क्या आपको भी लगता है कि जितनी कोशिशें करते हैं उतनी ही जिंदगी मुश्किल होती जा रही है? क्या आप भी अपनी जिंदगी से थक चुके हैं और किसी चमत्कार की तलाश में हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं आखिर वो रास्ता क्या है जो आपको इन सब दुखों से आजादी दिला सके? अगर इन सवालों में से किसी एक सवाल ने भी आपके दिल को छू लिया तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब वक्त आ गया है दुखों से बाहर निकलने का। हम सबकी जिंदगी में दुख आते हैं। ये दुख हमारे रिश्तों से हो सकते हैं, पैसे की कमी से, अकेलेपन से, हार से या फिर अपनी सोच से। पर एक सच्चाई ये भी है कि दुख स्थायी नहीं होते, पर अगर हम ठहर जाए तो दुख स्थायी बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे दुखों को खत्म करने के 5 स्तरों की। इन 5 स्तरों को समझ लीजिए और अभ्यास में लाइए। आप खुद पाएंगे कि आप दर्द में नहीं, बदलाव के रास्ते पर हैं। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो है दुख को नकारना। हम खुद से झूठ बोलते हैं, मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से हम टूटे होते हैं। याद रखो, जो दर्द को स्वीकार करता है वही उसे बदलने की ताकत रखता है। जैसे अगर किसी के पैर में कांटा चुभा है तो इलाज तभी शुरू होगा जब वो कहेगा हाँ कांटा चुभा है। अगर वो ये कहता रहे कि नहीं नहीं सब ठीक है तो दर्द बढ़ता जाएगा। तो पहला स्टेप है खुद से ईमानदारी। दूसरी बात, कारण को पहचानना। मेरा दर्द कहां से शुरू हुआ? हर दुख की कोई वजह होती है, पर हम क्या करते हैं? हम ऊपर ऊपर की चीजों को दोष देते हैं। मेरे बॉस ने ऐसा किया, उसने मेरा दिल तोड़ा, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन गहराई में जाओ और खुद से पूछो, इस दर्द का असली कारण क्या है? मान लीजिए कोई इंसान बार बार रिजेक्ट हो रहा है। वो सोचता है कि दुनिया ही खराब है, लेकिन असल में उसे खुद को अपडेट करना है, सीखना है, खुद को मजबूत बनाना है। असल समाधान तब मिलेगा जब हम समस्या की जड़ पकड़ेंगे। तीसरी बात, जिम्मेदारी लेना। अब आगे मैं ही तय करूंगा। दुनिया से हम जो भी शिकायत करें, पर सच ये है कि हमारी जिंदगी के मालिक हम खुद हैं। जब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे हम अपने दर्द के गुलाम रहेंगे। अगर बारिश हो रही है और आप भीग रहे हो तो या तो छाता लो या भीगते रहो। लेकिन अगर आप बस आसमान को कोसते रहोगे तो क्या बदलेगा? एक्शन लो। दुख का हल सिर्फ सोचने में नहीं, करने में है। चौथा स्तर है खुद को समझना कि मैं क्या चाहता हूं। कई बार दुख इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। हम दूसरों की उम्मीदों पर जी रहे हैं। एक लड़का जो आर्टिस्ट बनना चाहता है लेकिन पिताजी की मर्जी से इंजीनियर बनता है, सालों बाद भी वो अंदर से खुश नहीं होता क्योंकि वो अपने रास्ते से भटक चुका है। तो खुद से पूछो कि मैं क्या करना चाहता हूं? क्या मैं अपनी शर्तों पर जी रहा हूं? जिस दिन ये जवाब साफ हो गया उस दिन दुख आधा खत्म हो जाएगा। 5वां स्तर है रोज अभ्यास। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। अब जब आपको रास्ता दिख गया है तो हर दिन थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करो। जिंदगी एक मैराथन है, रेस नहीं। हर दिन कुछ अच्छा पढ़ो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। गलतियां होंगी लेकिन पीछे मत हटो। जैसे एक बीज जो आज बोया गया है वो कल पेड़ नहीं बन जाएगा, पर अगर रोज पानी दोगे तो एक दिन वो पेड़ बनेगा, फल देगा, छाव देगा। ठीक वैसे ही आपकी कोशिशें आज दिखे या ना दिखे, असर जरूर होगा। अब ध्यान दे, दुख को कैसे रोज हराया जाए। सुबह उठते ही एक चीज के लिए शुक्रगुजार रहो। दिन में 10 मिनट खुद से बात करो, बिना फोन, बिना शोर। हर हफ्ते एक नया स्किल सीखो, कुछ भी छोटा पर नया। जिन लोगों से बात करके थक जाते हो उनसे दूरी बनाओ। हर दिन खुद को आईने में देखकर एक पॉजिटिव बात बोलो। अकेलापन तब लगता है
जब हम खुद से भी जुड़ना भूल जाते हैं। खुद से दोस्ती करो, लिखो, पढ़ो, कुछ सीखो। कभी कभी अकेलापन बुरा नहीं, शुरुआत होती है आत्मा से मिलने की। पैसे की कमी एक फेज है, कोई पहचान नहीं। अगर आप सीखना जारी रखें, काम करते रहे, तो हालात बदलेंगे। याद रखो, एक स्किल आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। कभी कभी जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। पर सच ये है, हर टूटन एक नए निर्माण की शुरुआत है। अब अपने लिए जियो, खुद को हील करो। जो चला गया वो जरूरी था, ताकि आप खुद को पा सको। हार कभी भी परमानेंट नहीं होती, जब तक आप खुद हार मान ना लो। जो गिरकर भी उठता है वही अगली बार जीतता है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर आप हर रोज सोचते हो कि मैं दुखी हूं, तो आप सच में दुखी रहोगे। पर अगर आप सोचो कि मैं इससे बाहर आ रहा हूं, मैं मजबूत हूं, तो धीरे धीरे वही हकीकत बन जाएगी। आपका दर्द आपकी ताकत बन सकता है, अगर आप उसे एक कहानी बनने दो। चलिए अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूं, जिसके जरिए से आप आसानी से दुख को हराकर आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। शहर की हलचल से दूर एक छोटे से कस्बे में एक आदमी अपने कमरे के कोने में चुपचाप बैठा था। उसका नाम था गोविंद। उम्र करीब 35 साल। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन गोविंद की जिंदगी में पिछले 2 सालों से बारिश रुकी ही नहीं थी। पर उस दिन कुछ बदला, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। ये कहानी उसी रात से शुरू होती है। गोविंद कभी बहुत कुछ हुआ करता था। एक बिजनेस चलाता था, एक खुशहाल परिवार था, दोस्त, रिश्तेदार, पहचान। लेकिन एक के बाद एक हादसों ने उसकी जिंदगी को झकझोर दिया। पहले बिजनेस में घाटा हुआ, फिर कर्जा चढ़ गया, फिर परिवार ने मुंह मोड़ लिया, और आखिर में वो इंसान जिससे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था, वो छोड़कर चली गई। वो गोविंद से कहने लगी कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा गोविंद। उस दिन के बाद गोविंद ने खुद से बात करना बंद कर दिया, आईना देखना बंद कर दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया। दिन रात एक जैसे हो गए थे, एक खालीपन, एक बोझ जो सांस लेने से भी भारी था। उस रात जब बारिश हो रही थी, गोविंद की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो खुद से पूछ रहा था कि ये सब आखिर मेरे साथ ही क्यों? क्या मैंने इतना बुरा किया था? क्या अब जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा? क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा? उसका दिल जवाब देना चाहता था, पर दिमाग हर जवाब को काट देता था। अगली सुबह गोविंद को उसकी पुरानी डायरी मिली, जो सालों से अलमारी में बंद पड़ी थी। डायरी के बीचों बीच एक कागज रखा था, एक चिट्ठी जो उसने खुद के लिए 5 साल पहले लिखी थी, जब वो पहली बार गिरा था और फिर उठने की कोशिश की थी। उस चिट्ठी में लिखा था, हे गोविंद, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम फिर से गिर गए हो। लेकिन याद रखना, तुम पहले भी उठे थे, और अगर तब उठ सकते हो तो अब क्यों नहीं? चिट्ठी को पढ़ते ही कुछ टूटा, लेकिन अंदर कहीं कुछ जुड़ भी गया। वो चिट्ठी जैसे उसके अंदर की नींद में सोई हुई आत्मा को जगा गई। अगले दिन गोविंद सुबह 5 बजे उठा। सालों बाद सूरज उगते हुए देखा। पहला कदम बाहर निकालना था। जिस दुनिया से वो भागता रहा, उसी की तरफ चलना था। शुरुआत में सब अजीब लगा, लोग, आवाजें, धूप, हवा। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब था खुद को दोबारा जीना। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, घर साफ करना, बाल कटवाना, लोगों से हल्की फुल्की बातें करना। कुछ भी बड़ा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि अब वो आगे बढ़ रहा था। एक दिन वो पार्क में बैठा था, जब एक बच्चा गिर गया। बच्चा रो रहा था, लेकिन तभी उसकी मां ने कहा, गिरा है ना, अब उठो, चलो फिर से कोशिश करते हैं। गोविंद के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है, गिरते हैं, रोते हैं, पर फिर उठते हैं। वहीं से उसने तय किया, अब और नहीं रुकूंगा। उसने अपने पुराने स्किल्स पर काम करना शुरू किया, डिजाइनिंग, कंटेंट बनाना, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स। पैसे कम थे, पर उम्मीद बड़ी थी। जब उसने वापस सोशल मीडिया पर आना शुरू किया, तब लोगों की बातें आई,
इतने सालों बाद जागा है ये, अब क्या उखाड़ लेगा? जो गिर चुका है वो क्या खड़ा होगा? लेकिन इस बार गोविंद ने कान बंद कर लिए। उसे पता था, जिन्हें दर्द नहीं हुआ वो कभी समझ नहीं सकते। 6 महीने बाद गोविंद फिर से एक प्रोजेक्ट लीड कर रहा था। वो अब भी अकेला था, पर अब वो अकेलापन डरावना नहीं था। अब वो खुद से दोस्ती कर चुका था। गोविंद ने अब जाना था, दुख जिंदगी का अंत नहीं, एक अध्याय है, और हर अध्याय के बाद नया पन्ना आता है। 1 साल बाद उसी जगह जहां वो अक्सर टूटता था, अब वो दूसरों को संभालने लगा था। उसने एक छोटा सा सोशल मीडिया अकाउंट शुरू किया, जहां वो अपनी कहानी सुनाता था। लोग उससे जुड़ते गए। एक दिन उसे एक मैसेज आया, सर, आपकी कहानी सुनकर मैं आत्महत्या से बच गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस मैसेज ने उसे रुला दिया, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं, ताकत के थे। आज गोविंद का नाम कहीं अखबारों में नहीं है, ना ही वो करोड़पति है, लेकिन वो दुखों को हराकर जिंदा है, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। उसने समझा, दुख कोई सजा नहीं, बल्कि एक आवाज है जो कहती है, अब बदलो, गिरना अंत नहीं है, उठना निश्चित है। दुख स्थायी नहीं होते, पर हार मान लेना स्थायी हो सकता है। अपने लिए जीना सीखो, तभी दूसरों के लिए भी कुछ कर पाओगे। हर दर्द एक कहानी बन सकता है, अगर तुम उसे सहज पाओ। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है, और उसे जीतना तुम्हारे हाथ में है। तो आप भी गोविंद बन सकते हैं, या शायद आप पहले से ही हैं। जो भी हो, अब सवाल यह है, क्या आप फिर से चलने को तैयार है? क्या आप कभी अकेलेपन में टूटकर रोए हैं जब कोई सुनने वाला नहीं था? क्या आपने कभी अपने आप से यह पूछा है कि ऐसा आखिर मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या आपने किसी अपनों को खोकर खुद को अंदर से खत्म होते महसूस किया है? क्या जिंदगी ने आपको इतना थका दिया है कि अब जीने की इच्छा भी नहीं बची? क्या आप रोज एक नकली मुस्कान पहनकर अंदर से बिखरे हुए महसूस करते हैं? क्या आप दूसरों की उम्मीदें पूरी करते करते खुद को भूल चुके हैं? क्या पैसों, रिश्तों और सपनों की दौड़ में आपको अपनी शांति खोती दिख रही है? क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई स्थायी सुख नहीं है? क्या आप हर रोज खुद से लड़ते हैं, लेकिन जीत कभी आपकी नहीं होती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको सच में लगता है कि ये दुख कभी खत्म हो सकते हैं? दुख क्या है? दुख वो नहीं जो हमारे साथ होता है, दुख वो है जो हम उसके बारे में सोचते हैं। एक ही घटना 2 लोगों की जिंदगी में घटती है, एक टूट जाता है, दूसरा निखर जाता है। क्यों? क्योंकि दुख अपने आप में कोई शक्ति नहीं रखता, हमारी सोच ही उसे शक्ति देती है। आपको ये जानना जरूरी है कि दुख जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि ये एक शुरुआत है, एक ऐसा इशारा जो कहता है अब बदलाव जरूरी है। दुख हमें खींचकर जिंदगी के उस मोड़ पर लाता है जहां हम खुद से मिलते हैं, जहां हम खुद से पूछते हैं, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या यही जीवन है? और यहीं से जागृति शुरू होती है। दुख, दर्द, अकेलापन, विफलता, ये सब आपके दुश्मन नहीं है, ये तो आपके सबसे बड़े शिक्षक है। हम अक्सर सोचते हैं, मुझे अपने दुख से लड़ना है। नहीं, दुख से लड़ो मत, उसे समझो, क्योंकि दुख कभी बिना कारण नहीं आता। वो आपकी जिंदगी के एक अध्याय का परिणाम है, और एक नए अध्याय की शुरुआत। दुख कहता है, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वहां कुछ ठीक नहीं है। क्या आपने सुना उसे? दुख का सबसे पहला समाधान है स्वीकार करना। जब तक आप कहेंगे मैं ठीक हूं, सब अच्छा है, कोई बात नहीं, तब तक आप अंदर से और ज्यादा टूटेंगे। लेकिन जिस दिन आपने कहा, हाँ मैं दुखी हूं, हाँ मुझे दर्द है, हाँ मैं परेशान हूं, उस दिन से बदलाव शुरू होता है। क्यों? क्योंकि आप अब भाग नहीं रहे, आपने सामना करना शुरू कर दिया। अब सोचिए, क्या वही दुख जिसने आपको रोने पर मजबूर किया आपको मजबूत भी बना सकता है? क्या वही दर्द जिसने आपकी रातें जागकर काटी आपको जिंदगी की सबसे कीमती सीख दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, लेकिन फर्क सिर्फ सोच का है। दुनिया में लाखों लोग हैं जो बुरी परिस्थितियों में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दुख को कहानी नहीं बनाया,
बल्कि प्रेरणा बना लिया। अब ध्यान दीजिए, दुख के 3 सबसे बड़े झूठ क्या है? तुम अकेले हो। झूठ। पूरी दुनिया में कोई ना कोई आपके जैसे हालात से गुजर चुका है और वो निकला भी है। ये कभी खत्म नहीं होगा। झूठ। कोई भी भावना स्थायी नहीं होती, दुख भी नहीं। तुम कमजोर हो। सबसे बड़ा झूठ, आप तो वो इंसान है जो अब तक जिंदा है, चल रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्या ये कमजोरी है? नहीं। खुद से ईमानदारी से बात करें, कागज पर लिखे, मैं क्यों दुखी हूं, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या बदल सकता हूं। फिजिकल मूवमेंट करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। जब शरीर चलता है, मन भी चलता है। डिजिटल डिटॉक्स करें। सोशल मीडिया आपके दुख को बढ़ा रहा है, कुछ दिन उससे दूरी बनाएं। रोज कम से कम 10 मिनट खुद के लिए रखें, चाहे वो ध्यान हो, जर्नलिंग हो या बस खामोशी। मदद मांगना सीखे, किसी दोस्त से, परिवार से या किसी प्रोफेशनल से। मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है। अब सोचिए, जिस दिन आप इस अंधेरे से बाहर निकल जाएंगे, आप वही इंसान नहीं रहेंगे। आप और मजबूत और समझदार और सच्चे बन जाएंगे। और फिर आप ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी रोशनी दिखा पाएंगे। आप एक मिसाल बन जाएंगे उन लोगों के लिए जो अभी भी अंधेरे में है। अब वक्त है खुद को एक नई पहचान देने का, एक ऐसी पहचान जो कहे, मैं दुख में नहीं डूबा, मैं उससे निकला हूं। आप कोई आम इंसान नहीं है, आप एक फीनिक्स है जो अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है। अब जब ये वीडियो खत्म होगी तो एक काम कीजिए, आईने में खुद को देखिए और कहिए, मैं तैयार हूं। मैं अपने दुख से भागूंगा नहीं, मैं उसे समझूंगा, बदलूंगा और आगे बढ़ूंगा। क्योंकि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। दुख जीवन का अंत नहीं है, बल्कि नए जीवन की शुरुआत है। उसे पहचानिए, स्वीकार कीजिए और चल पड़िए खुद को खोजने की तरफ। अब चलिए, मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाता हूं, जिसके जरिए से आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। गोपाल एक आम सा लड़का था। एक छोटे से शहर में जन्मा, साधारण परिवार, साधारण सपने, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वो चाहता था कुछ बनना, कुछ करना, ऐसा जो लोगों के जीवन को छू सके। उसके पिताजी एक स्कूल में चपरासी थे और मां एक गृहिणी। पैसे की कमी तो थी ही, लेकिन उससे ज्यादा जो कमी थी वो थी समझदारी भरी बातचीत की। घर में अक्सर कलह होता, मां पिताजी की लड़ाइयां, आर्थिक तंगी और भावनात्मक अस्थिरता। ये सब कुछ गोपाल की आत्मा में धीरे धीरे जहर की तरह उतरता चला गया। एक वक्त ऐसा आया जब गोपाल ने खुद से ही पूछना शुरू कर दिया, क्या मैं कुछ करने लायक हूं? क्या ये जिंदगी बस यूं ही बीत जाएगी? और फिर आया पहला बड़ा झटका। उसके पिताजी का अचानक एक्सीडेंट। पूरी दुनिया पलट गई। जो थोड़ी सी भी आर्थिक मदद थी वो खत्म हो गई। घर चलाना, पढ़ाई, मां की देखभाल, सब कुछ गोपाल के कंधों पर आ गया। वो सिर्फ 19 साल का था, लेकिन दिल से एक थका हुआ बूढ़ा महसूस करता था। एक दिन वो थक हार कर एक पुराने पुल पर खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा और सिर में हजारों सवाल। क्या ये सब कभी ठीक होगा? क्या मैं भी उस भीड़ का हिस्सा हूं जिसे कोई याद नहीं रखेगा? उसने नीचे झांका। पानी गहरा था, ठंडा और बेरहम। लेकिन तभी एक कुत्ता पास आया, कमजोर, भूखा और कांपता हुआ। गोपाल ने उसे देखा और चुपचाप अपनी जेब से एक बिस्किट निकाला, जो कि उसका खुद का खाना था। उस कुत्ते ने कांपते हुए वो बिस्किट खाया और फिर उसकी आंखों में देखकर पूंछ हिलाई। उसी पल कुछ हुआ। गोपाल को एहसास हुआ, मैं आज भी किसी की भूख मिटा सकता हूं। शायद मेरी जिंदगी खत्म होने के लिए नहीं, कुछ बदलने के लिए बनी है। अगले दिन से उसने कुछ भी आसान नहीं पाया, लेकिन हां, एक नई शुरुआत की। दिन में वो कॉलेज जाता और रात में चाय की टपरी पर काम करता। कुछ दिन बाद उसे चाय की टपरी पर काम करते हुए बहुत ही अनुभव आ चुका था, तो उसने अपनी खुद की चाय की दुकान खोल ली। गोपाल की चाय की दुकान, नाम रखा आशा की चाय। हर कप चाय के साथ वो एक कहानी सुनाता, एक हंसी बांटता और धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर सिर्फ चाय पीने नहीं, सुकून लेने आने लगे।
जो गोपाल कभी पुल पर खड़ा आत्महत्या की सोच रहा था, वही गोपाल अब लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा था। पर जिंदगी इतनी आसानी से हार नहीं मानती। एक दिन गोपाल को पता चला कि उसकी मां को कैंसर है। इलाज बहुत महंगा था। वो फिर टूटने लगा, पर इस बार उसने खुद को नहीं छोड़ा। उसने चाय की दुकान पर एक बोर्ड लगाया, हर चाय का 10% मां के इलाज में जाएगा। लोग जुड़ते गए, कोई पैसे से, कोई समय से, कोई दुआओं से। धीरे धीरे वो इलाज का खर्चा इकट्ठा करने में सफल हुआ और 9 महीने की लड़ाई के बाद उसकी मां की रिपोर्ट में लिखा था, नो साइंस ऑफ कैंसर। अब गोपाल सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, वो बन गया था एक जीवित उदाहरण, एक साक्षात प्रेरणा। उसने अपने जैसे हजारों युवाओं के लिए उम्मीद नाम से एक एनजीओ शुरू किया, जहां वो डिप्रेशन, आत्महत्या की सोच, आर्थिक परेशानियों और मानसिक संघर्ष से जूझ रहे युवाओं की मदद करने लगा। वो कॉलेज जाकर सेमिनार करता, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाता और हर वीडियो में एक ही बात कहता, दुख कभी स्थायी नहीं होते, लेकिन अगर तुम हार मान जाओ तो बदलाव भी नहीं आएगा। एक मौका खुद को जरूर दो। शायद तुम टूटे हो, लेकिन टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, वो तो एक नया आकार लेने की प्रक्रिया है। अब सवाल है कि आप क्या कर सकते हैं। अपना दुख लिखो, उससे भागो मत, उसे समझो, किसी की मदद करो। जैसे आरव ने एक कुत्ते को खाना दिया था, मदद से ताकत मिलती है। अपने लिए एक छोटी शुरुआत करो, कोई सपना, कोई स्किल, कोई आइडिया, कोई भी। लोगों से जुड़ो, बात करो, अकेले मत रहो। सबसे जरूरी, उम्मीद मत छोड़ो। दुख आएंगे, बार बार आएंगे, लेकिन हर बार उन्हें हराने का तरीका भी आपके अंदर ही होगा। इस कहानी को आप भूल भी सकते हैं, लेकिन खुद से किया वादा मत भूलिए। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है, तो इसका मतलब है आप अब हार मानने वाले इंसान नहीं हैं। अब आप वो इंसान हैं जो अपने दुख को देखकर डरते नहीं, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने आज सुना कि कैसे एक आम सा लड़का अपने सबसे बुरे समय से निकलकर हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। तो जरा सोचिए, आप भी क्यों नहीं? हाँ, आप भी। आपके अंदर भी वही आग है, वही शक्ति है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अभी तक खुद पर यकीन नहीं किया। अब वक्त है यकीन करने का, अब वक्त है खड़े होने का, अब वक्त है खुद को बदलने का। और अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव लाया हो, अगर एक भी लाइन ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस मिशन का हिस्सा बनिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी कहानी या फीलिंग्स कमेंट में शेयर कीजिए, ताकि हम जान सके कि आप भी इस जर्नी का हिस्सा है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी ही सच्ची, दिल से निकली बातें आपको मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक परिवार है उन लोगों का जो अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहे हैं। और आखिर में शेयर कीजिए इस वीडियो को किसी अपने के साथ, किसी अजनबी के साथ, क्योंकि क्या पता आपकी शेयर की गई एक कहानी किसी की जान बचा दे। याद रखिए, दुख स्थायी नहीं होते, लेकिन अगर आपने खुद को बदल लिया तो आप स्थायी प्रेरणा बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद पर भरोसा रखो और रोशनी की तरफ चलते रहो।